गाने को शूट करने के लिए मैं भूदेव के पास गया, उसको गोद में लिया, तो गोद में लेते ही बच्चे को उसका मेरी तरफ देखना इस प्रकार से जैसे कुछ चाह रहा है। 17.5 करोड़ की जैसे ही उन्होंने कीमत बताई, सबको वहीं पसीने छूट गए, सब धराशायी होकर वहीं गिर पड़े। और 8 महीने की आयु उस बच्चे की शेष है। समय कम है, रास्ते कठिन है, मंजिल दूर है, लेकिन पहुंचना भी जरूर है। माताएं अपने पेंशन से दे रही हैं, बच्चे अपने चिप्स के खर्चे से दे रहे हैं पैसे। तूफानों से घिरा है बच्चा, पार लगाना है, हर घर के सहयोग से भूदेव बचाना है। नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। यह तो हमने खूब सुना था कि शिक्षक राष्ट्र रक्षा के लिए सैनिकों का निर्माण करते हैं, लेकिन शायद इसको अपवाद ही कहा जाएगा कि युवा अवस्था में सेना में रहकर देश की रक्षा और अब शिक्षक बनकर बचपन को निखार कर राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। हाँ जी, हम सही कह रहे हैं। ऐसी शख्सियत आज जेडी न्यूज के साथ में है। मनमोहन शर्मा जी, आपका जेडी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज जीडी न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़ चैनल, एक ऐसी पत्रिका जिसने धरातल में पिछले 1 दशक से निरंतर संघर्ष किया है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, कस्बे कस्बे, प्रत्येक ब्लॉक में, पूरे जिले पे अपना स्थायित्व कायम किया है बहुत ईमानदारी के साथ। आप उसके प्रतिनिधि के तौर पर, संवाददाता के तौर पर मौजूद, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जेडी न्यूज़ की तरफ से आपका जो हमेशा शुभकामनाएं। मनमोहन जी, हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बारे में कुछ बताएं। ये परम सौभाग्य है कि गंगा जमुना के दोआब जिला सहारनपुर में जन्म हुआ और संस्कारवान परिवार में जन्म हुआ और मात्र 16 साल 1 महीने की आयु में भारतीय सेना में जाने का गौरव प्राप्त हुआ। और भारतीय सेना में जाने के तुरंत उपरांत, ट्रेनिंग करने के उपरांत ही कारगिल युद्ध में जाने का अवसर हुआ। तो ये निरंतर जो एक सामयिक अचीवमेंट, उपलब्धियां जो सामने आती रही, ये प्रभु की साक्षात कृपा रही है। और मिलिट्री के टाइम ड्यूरेशन में भी लगभग 1 साल कारगिल का और लगभग 1.5 साल ऑपरेशन पराक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करने का और माननीय रक्षा मंत्री जी से विशेष सम्मान पाने का और अपनी कार्य क्षमता के आधार पर, अपनी ईमानदारी के आधार पर, जिम्मेदारी के आधार पर, बहादुरी के आधार पर अपने जिले को रोशित करना, पोषित करने का जो मुझे श्रेय मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत अपने परिवारजनों का और क्षेत्र का सदैव ऋणी रहूँगा। युद्ध हमेशा जैसे शौर्य का प्रतीक रहा है। चूँकि आपने ये कारगिल युद्ध में सहभागिता की है, तो कैसा मंजर रहा होगा, वो कैसे देखते हैं? वास्तव में उस समय समस्याएं बहुत जटिल थी। आज आधुनिकरण हो चुका है वर्तमान सरकार में। उस समय की समस्या ऐसी थी कि अगर ऊपर पाकिस्तानी सेना एक डला मारती है तो नीचे गोली के वेग से आकर वो खत्म कर सकता था, और यहाँ से गोली भी जाए तो ऊपर वो डले के वेग से हल्की हो जाया करती थी। ऐसी जटिल स्थिति में और कम उम्र के जितने भी युवा उस समय कारगिल में लड़े, उनके शौर्य को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि भारत का हौसला कितना बुलंद है हमारे युवाओं का, कि सिर्फ जनमानस के सहयोग से, उनकी चेतनाओं से, उनके जोश से वो लोग उस युद्ध को जीत गए। और ऐसी स्थिति में रात दिन बंकर में हथियार के साथ पड़े रहना, साथ में कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करना, और वो कम्युनिकेशन ऐसा कि इतना एम्युनिशन चाहिए, इतना खाना चाहिए, खाना टाइम पर नहीं आ रहा है तो शक्कर पारे और पानी पीकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो पहली ही यूनिट में, पहली पोस्टिंग में इस प्रकार का मंजर मिलना और अपने उस्ताद का, अपने गुरुओं के वो शब्द याद आना कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे लड़ाई के मैदान में उतना खून बचाओगे, वो अब तक भी काम आ रहा है। इतने लंबे समय बीत जाने के उपरांत भी आज भी शरीर में अगर कुछ ताकत और उपलब्धि है तो उन उस्तादों के कारण है कि उस समय हमने अपने शरीर को निचोड़ा था। सैनिक रहे हैं, हाल में शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों को प्रमोट करने के लिए सॉन्ग भी शूट कर रहे हैं। किस तरह के सॉन्ग शूट किए हैं और उनको लेके क्या विशेष पुरस्कार आपको मिले, उसके बारे में थोड़ा बताएं। भाई साहब, एक बहुत सुंदर प्रश्न मैं कहूँगा। ये सब ईश्वर अधीन है। आर्मी में गया तो मेरा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था जो तकनीकी योग्यता से पूर्ण था, और जिस समय मैं आर्मी के छोड़ा उस समय मैं लॉ की कंप्लीट कर चुका था। उससे ये आइडिया लगाया जा सकता था कि मैं कहीं ना कहीं वकालत ही करूंगा या अन्यथा सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, लेकिन परमात्मा की इच्छा थी कि वो माता जी ने वो स्वीकार नहीं किया, और पिताजी अध्यापन क्षेत्र में होने के कारण प्रधानाचार्य अम्बेटा पीर में थे।
छोटा भाई गोपाल शर्मा यहाँ पर अध्यापक, उनकी वाइफ अध्यापक, मेरी धर्मपत्नी अध्यापक। तो माता जी का स्पष्ट आदेश था कि घर पर ही रहना है और अध्यापन क्षेत्र से श्रेष्ठ और सुंदर कार्य नहीं है। इस जरिए से हम ऐसे बच्चों का तैयार कर सकते हैं जो हम सेना में चाहें, प्रशासनिक सेवा में चाहे, खेलकूद में चाहें, भेज सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं। और वही क्रम मैंने जब मेरी नियुक्ति हुई बेसिक शिक्षा विभाग में, उसी को मैंने एडेप्ट करते हुए बच्चों में विशेषतः खेल कूद के प्रति रुझान पैदा किया। उसका परिणाम आज आ भी रहे हैं। जब 2016 में मैं नियुक्ति है, आज वो बच्चे मिलिट्री के लिए अग्निवीर की इस बार की रैली में बहुत अच्छे से उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो ये परिणाम सुखद ही अनुभव कहूँगा कि भगवान ने किस क्षेत्र के लिए बनाया, कहाँ कार्यरत कर रहे हैं। साथ ही में एक इच्छा ये रहती थी कि कोविड का टाइम आया, सब लोग कुछ न कुछ सकारात्मक कर रहे थे, मेरे भी मन मस्तिष्क में ख्याल आया कि कुछ किया जाए। उसी दृष्टिगत रखते हुए मैंने एक सॉन्ग पहले बनाकर देखा प्रैक्टिकल, और इत्तेफाक से 65,000 लोगों ने उसको सराहा दिया। और उसका परिणाम ये रहा कि तब से लेकर आज तक मैं 24 गाने बना चुका हूं, और सभी सामायिक, सामाजिक और सामयिक विषय पर आधारित गाने हैं। और उसमें से एक मुख्य गाना हम भी इतिहास रचाएंगे, माननीय राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, और बेसिक शिक्षा विभाग में उसकी पूरे प्रदेश में वाई हुई है, सहारनपुर का गौरव बढ़ा है। आध्यात्मिकता में भी आपने कुछ शूट किया है, क्या भजन, क्या किस तरह का आपने शूटिंग की है आध्यात्मिकता को लेकर? ब्राह्मण संस्कार होने के कारण अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाना, नाम प्रभु का स्मरण, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु, सबका सम्मान करते हुए चलना हम लोगों ने अंबेटे से सीखा है, गांव मोढ़ा से सीखा है, हमारी गंगों की पृष्ठभूमि से सीखा है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर मैंने भाईचारे को लेकर अनेक गीत निर्मित किए हैं। उसमें से बहुत सारे गीत ऐसे हैं जैसे हनुमान चालीसा है, दुर्गा सप्तशती जी का पाठ है, और भजन निरंतर जो लोग बहुत पसंद करते हैं, और मेरी भी ऊर्जा उससे बरकरार रहती है। और आगे भी मैं इस प्रकार के जो सर्वधर्मों का सम्मान करने वाले हो वो तथ्य आपके सामने प्रासंगिक रूप से लाता रहूँगा। सामाजिक स्तर पर भी आप जब भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप जब भूदेव, जो बच्चा हमारा बीमार है, सहारनपुर जनपद से जुड़ा हुआ बच्चा है, काफ़ी मार्मिक प्रसंग है, काफ़ी लोग उसको सहयोग भी कर रहे हैं, उस मुहिम से आप जुड़े हैं। किस तरह की मुहिम चलाई जा रही है आपके द्वारा, बच्चा बच जाए? हमारा भी प्रयास है, आपका भी प्रयास है, आपकी मुहिम। और आपने उस पर एक सॉन्ग भी शूट किया है, मैंने भी सुना है, थोड़ा उसको बताएं किस तरह का सॉन्ग है, और उस मुहिम में कैसे हम लोग या जो भी जुड़ना चाहता है कैसे जुड़ सकते हैं? ये इस आज के इंटरव्यू का सार है सर, और मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपकी आवाज हजारों लोगों तक मेरे माध्यम से पहुंचेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरा जब वो बच्चे का मामला संज्ञान में आया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मेरे मन में उस विषय को जानने की उत्कंठा हुई। तो मैंने उनके परिवारजनों से बातचीत की, और बातचीत के आधार पर ही मैंने गाना बना दिया। सिर्फ गाने को शूट करने के लिए मैं भूदेव के पास गया, उसको गोद में लिया, तो गोद में लेते ही बच्चे को, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को देखते ही उसका मेरी तरफ देखना इस प्रकार से जैसे कुछ चाह रहा है। भूदेव यानी भूमि का देवता। ये कोई मतलब नहीं था कि क्या जाति, क्या धर्म, गांव का, समाज, कुछ नहीं, सिर्फ ये करना था। और उस बच्चे से ऐसा अटैचमेंट हुआ कि गाने के साथ साथ उसको सहयोग के साथ साथ भगवान ने ऐसी प्रेरणा पैदा करने का कार्य कर दिया, क्योंकि एक ऐसी जटिल बीमारी SMA टाइप 1, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक जगह ही अमेरिका में इंजेक्शन बनता है, जेली जुगोएंजिमा करके इंजेक्शन का नाम है, स्विट्जरलैंड में वो बनता है, और उसकी कीमत 17.5 करोड़। अरे किसान परिवार के पास जब ऐसी बात आए, एम्स के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट, पहले डॉक्टर राजेश शर्मा, उसके बाद महंत इंद्रेश, फिर उसके बाद ऋषिकेश एम्स, उसके बाद वर्तमान में दिल्ली एम्स में चल रहा है। उन्होंने उसके लिए इंजेक्शन के लिए फॉरवर्ड किया। 17.5 करोड़ की जैसे ही उन्होंने कीमत बताई, सबको वहीं पसीने छूट गए, सब धराशायी होकर वहीं गिर पड़े। क्या करें, घर पे आके पूरी जमीन का आकलन लगा लिया, बिकना कुछ भी संभव नहीं। 50, 60, 70 लाख की संपत्ति उस किसान के आसपास कुल है। सबने हाथ पसारने शुरू करे, बहुत शर्मिंदगी के साथ महसूस करने लगे। तो हम लोगों ने मनोबल बढ़ाया कि इसको एक मिशन बनाओ, और हमें इम्पैक्ट गुरु एक NGO है, एक ऐप है, उसके माध्यम से हमें ये मिला कि आप यहाँ से इसमें डालें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उस पर 5 लोगों की हम लोगों ने कमेटी गठित करी जो उसका पैसे का लेन देन का हिसाब रखेगी। 60 दिन आज पूरे हुए हैं। इस 60 दिन की मुहिम में हम 40 लाख रुपए उस बच्चे के लिए निमित्त जुटा चुके हैं, क्योंकि एकमात्र यही हमारे पास विकल्प है। और 8 महीने की आयु उस बच्चे की शेष है। समय कम है, रास्ते कठिन है, मंजिल दूर है, लेकिन पहुंचना भी जरूर है। और वो संभव किस प्रकार से है, वो धन से तो है ही, और तन मन से किस प्रकार से, उसका मैं छोटा सा आपको बताना चाहूंगा भाई साहब।
कि यदि 1 करोड़ आदमी हमसे जुड़ते हैं तो मात्र 17 रुपए प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आता है था। 50 लाख जुड़ते हैं तो 34 से 35 रुपए आ रहे हैं, और वही चीज घटते 5 लाख अगर होंगे तो 300 रुपए का जो हमारा एवरेज चल रहा है। हमारे साथ अभी 12,500 लोग जुड़ चुके हैं, 40 लाख हम क्रॉस कर चुके हैं। और धन्यवाद व्यक्त कर दूंगा कि सम्मानित हमारे मंत्री माननीय ब्रजेश जी ने इसमें शुरुआत की। सर्वप्रथम 1 महीने की तनख्वाह देके, तदुपरांत देवेंद्र निम जी ने किया, मांगे राम जी जो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने किया। और इस मुहिम को सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे प्रबुद्ध जनों के माध्यम से आपने एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं रहने दिया, इसको पूरे प्रदेश में व्यापित कर दिया आपने। उसी का परिणाम है कि सम्मानित हरेंद्र मलिक जी, पंकज मलिक जी, राकेश शर्मा जी वरिष्ठ समाजवादी नेता अपने मुजफ्फरनगर में फ्लैक्स अपने खर्चे पर लगाकर गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार प्रसार कर, व्यक्तिगत तौर पर भी लगभग 5 लाख रुपए का बच्चे को अनुदान देने का कार्य कर रहे हैं। और इसी मिशन में परसों यानी 9 तारीख को 3 बजे हाथीगेट गिल कॉलोनी से हम लोग एक जन चेतना रैली निकालने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हम लोग युवाओं को, मातृ शक्तियों को प्रेरित करेंगे। माताएं अपने पेंशन से दे रही हैं, जो विधवा माताएं, बच्चे अपने चिप्स के खर्चे से दे रहे हैं पैसे, वो उनका छोटा छोटा पैसा हमारे लिए वरदान बन रहा है। और ये जन चेतना एक मिशन बनकर अगले 2 महीने में करोड़ों के स्तर पर पहुंचेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और भूदेव जीवित रहेगा। हमारे भी उस बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो हमारे बीच में रहे और अच्छे से रहे। भूदेव को लेकर मैंने इस शब्दावली के साथ गाना बनाया था मान्यवर। तूफानों से घिरा है बच्चा, पार लगाना है। तूफानों से घिरा है बच्चा, पार लगाना है। हर घर के सहयोग से भूदेव बचाना है। हर घर के सहयोग से भूदेव बचाना है। विश्वास अखंड महाकाल पे संग सारा जमाना है। विश्वास अखंड महाकाल पे संग सारा जमाना है। सर्व समाज को साथ ले भूदेव बचाना है। सर्व समाज को साथ ले भूदेव बचाना है। ये हमारी शुभकामनाएं उस बच्चे के लिए, और निश्चित रूप से जब सब लोग लगेंगे वो बचेगा भी और जीवित भी रहेगा। इंडिया अब इंडिया के नाम से नहीं जाना जाएगा, भारत के नाम से जाना जाएगा। कैसे देखते हैं, क्या इंडियन आर्मी अब भारत आर्मी बन के रह जाएगी? आर्मी से पर्सन है आप, ये जुड़े रहे। मेरा इस मामले में यह है कि नाम और कर्म में बहुत अंतर है ना। नाम कुछ भी हो, अब मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी मैं आपको, देश से जुड़ा हुआ सवाल है, राजनीति तो छोड़ दीजिए, देश से। वैसे हमने गाना गाया है, हमें आज इंडिया में भी भारत ही नजर आता है कि ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। तो इंडिया भी मेरा लिए इतना ही सौहार्दपूर्ण है, इतना ही हमने इंडिया इंडिया करके नारे भी लगाए हैं, और उसी से हमने वो शक्ति भी अर्जित की है। और जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के सामने सामने 2 ऑपरेशन में मुझे बैठने का मिला, तो उधर से पाकिस्तान, इधर से भारत जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के हमेशा से नारे लगते आए हैं। ये किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है ये तो आप अच्छे से जान सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इंडिया भी उतना सैल्यूटेशन है जितना एक भारतवर्ष को मैं सैल्यूट करता हूँ। क्या इसका यूज या मिसयूज होना चाहिए नाम को लेके? नहीं होना चाहिए, नहीं, उस परंपरा को कायम रखना चाहिए, उस पर दृष्टिगत रहना चाहिए, इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात ये कहूंगा कि कुछ लोग जो एक टाइम के भूमाफिया होते हैं बड़े बड़े, और वही किसी पार्टी में जुड़ जाने के बाद बिल्कुल वॉशिंग मशीन में निकल कर प्यूरिफाइड हो जाते हैं, तो क्या उनका व्यक्तिगत इनिशियल चरित्र बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता। नाम महत्वहीन है, कर्म प्रधान है। डीएम के नेता सनातन धर्म पर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए, अध्यात्म को बड़ा विश्वास रखते हैं, आप कैसे देखते हैं उस टिप्पणी को? अध्यात्म विज्ञान से बहुत श्रेष्ठ है। अनेक अगर आपके इस पर चर्चा करूं तो मैं अनंत प्रमाण दे सकता हूं कि जो चीज साइंस आज पहुंच रही है वो हमारे वेदों में, वो हमारे ग्रंथों में सदियों से पहले लिख चुके हैं हमारे ऋषि संत। अब वो ये एक मिशन के अंतर्गत इस परंपरा को लाया जा रहा है, एक ऐसी लॉबी तैयार की जा रही है कि वो आध्यात्मिकता को अगर समाप्त कर देगी तो भारत स्वतः समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा।
जिसका उस परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अनुचित कार्य है। किसी भी धर्म की, सनातन धर्म एक पुरातन धर्म है, वो सबका सम्मान करना सिखाता है, सब धर्मों को अदब से रहना सिखाता है। और यही कारण है कि आज प्रत्येक धर्म का व्यक्ति सिर्फ हिंदुस्तान में सुरक्षित है। साउथ अफ्रीका में हम रहे हैं, है ना, अदर कंट्रीज में हम लोगों ने विश्लेषण किया, जहां जहां कहीं ने सरकार ने 1 महीने भेजा, कहीं भेजा, तो कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर सर्वधर्मों का सम्मान कहीं नहीं, सिर्फ इस देश के अलावा। तो इस प्रकार की टिप्पणी को बहुत सख्ताई से लेना चाहिए, और जो हमारी एक आजादी है अभिव्यक्ति की, उसको एक प्रतिबंधित, एक संकुचित करना चाहिए कि कोई भी आदमी मुंह फटो के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दे, अमर्यादित शब्द 2 मिनट में निकाल देते हैं। तो ऐसी परिपाटी बिल्कुल हमें पाठशाला स्तर से ही सिखाई जाती है। जैसे पहले नैतिक शिक्षा में हमने और आपने पढ़ी थी, आज वो बिल्कुल समाप्त कर दी है, दुआ पर आ गए हम लोग, बिल्कुल, है ना। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमें जाना पड़ेगा, तब हम अपने बड़ों का सम्मान और अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। चर्चाएं तमाम रही है, राजनीतिक चर्चाएं भी रही है, देश का नाम बदलने को भी ले रही है, लेकिन जो अपील की गई है, सहयोग की अपील की गई है उस बच्चे के लिए जो बच्चा आज क्रिटिकल पोजीशन में, थोड़ा सा भी सहयोग करे, भूदेव हमारे साथ में रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास, मनमोहन शर्मा जी का विश्वास। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।